देखिए, अब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के यूनिट्स की। तो ऊर्जा की जब भी बात आती है, ऊर्जा के यूनिटों में सबसे पहले आप जूल लेते हो, तो जूल तो होता ही है। तो सबसे पहले हम अगर एनर्जी के यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सबसे पहला यूनिट आपका हो गया जूल, जो कि आप पहले से जानते हो क्योंकि मैकेनिक्स में आपने जूल को ही पढ़ा है। लेकिन यहां जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आती है तो हम इसके दूसरे यूनिटों की बात और करते हैं, जिसमें दूसरा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा एमईवी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन। कैपिटल एम जहां भी लग जाए, देखिए स्मॉल एम लग जाए मिली, कैपिटल एम लग जाए मेगा, ऐसे ही आप माइक्रो, म्यू लग जाए माइक्रो, स्मॉल एम लग जाए नैनो। ये चीज है ना, चाहे वो किसी भी यूनिट में लग जाए, चाहे वो मास के यूनिटों में लग जाए, चाहे वो टाइम के यूनिटों में लग जाए, चाहे वो लेंथ के यूनिटों में लग जाए, तो हम एक प्रीफिक्स की बात करें कि प्री में क्या लगा देते हैं, उससे उसको समझे। तो मेगा जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है 10 की पावर 6, जिसको मिलियन आप बोलते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ध्यान रखना है, दूसरा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन केवल यूनिट से काम नहीं चलेगा, अब हमें इसका इन दोनों का जूल के साथ रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अब बात आएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप निकालोगे तो मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, इसका मतलब हो गया 10 की पावर प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आप इसको जूल में कन्वर्ट करने की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा आपका जूल। ठीक है ना, तो ये सॉल्व होकर के हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो ये यूनिटों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कभी कभी 12th लेवल पे एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी दी जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताइए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कहां से है। और फिर आपने ये जो डायरेक्ट लिख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये कहां से आ गया, इन दोनों चीजों को समझना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी वर्क डन की बात आती है तो वर्क डन निकालने के लिए या तो जाइए पोटेंशियल की डेफिनेशन पर या जाइए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंटों के बीच में, W/Q या Q नॉट। मेन बात है जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिस चार्ज को लेके जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो उनमें जो विभवांतर होता है ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप वर्क डन की बात करते हैं, W निकालते हैं तो Q इंटू डेल्टा V। अब हम यहीं से इसकी डेफिनेशन देंगे। मान लो हमारे पास Q का मतलब एक आवेशित कण, तो वो आवेशित कण है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, यानी उसको आप 1 वोल्ट का विभवांतर दे रहे हैं। इसका मतलब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य निकालोगे तो W इक्वल टू Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू विभवांतर की जगह पे 1 वोल्ट, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये जो किया गया कार्य ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परिभाषा क्या हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने में प्राप्त ऊर्जा या किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता, और उसकी वैल्यू आप बता दोगे आपका काम हो जाएगा। तो 1 नंबर में कई बार ये टॉपिक पूछा गया है। रही बात मिलियन की, मिलियन तो बस आपको 10 की पावर 6 लगाना है, वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक टॉपिक बहुत पूछा जाता है, और वैसे उसको समझने के हिसाब से देखा जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है। अब कैसे से मतलब है, संरक्षी है या फिर असंरक्षी है, कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस चीज को समझने के लिए
हमें पहले समझना होगा कि संरक्षी किसको कहते हैं और असंरक्षी किसको कहते हैं। तो जो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो इसी चीज को समझना है। हमें ये बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है एक कैसा क्षेत्र है, संरक्षी क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है। इसको आपको प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले मैं जब कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूं, कंजर्वेटिव है ये, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को हमें अलग से डेफिनेशन को समझना होगा जो हमने 11th में पढ़ी है। देखिए कंजर्वेटिव यानी संरक्षी की क्या परिभाषा थी, हालांकि वहां पर हमने दो परिभाषाएं समझी थी। पहली परिभाषा क्या थी कि अगर किसी क्षेत्र में, या देखिए या तो क्षेत्र की बात करेगा या बल की बात करेगा कि ये संरक्षी क्षेत्र है, या फिर कहेगा ये संरक्षी बल है, यानी विद्युत बल एक संरक्षी बल है, मान लो ऐसे कह सकता है, या फिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, ये भी कह सकता है। तो दोनों में से कोई चीज पूछे, बात एक ही है। क्षेत्र पूछ रहा है तो आप भी क्षेत्र वर्ड यूज करना, बल पूछ रहा है तो आप भी बल वर्ड यूज करना। तो कोई बल संरक्षी बल होता है तो फिर कब डेफिनेशन क्या दोगे आप कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य, और वो भी किसमें, एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस, एक पूरे चक्र में। मतलब आप मान लो ए से गए और बी पे पहुंचे तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ, और फिर बी से ए पे आ गए तो फिर भी कुछ ना कुछ वर्क हुआ। तो एक पूरे चक्र के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए किसी बल द्वारा किया गया कार्य अगर W 0 हो जाए तो उस बल को कहते हैं संरक्षी बल। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य, एक कंप्लीट साइकिल के लिए किया गया कार्य अगर शून्य होता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। आप समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर 0 न हो तो उसको असंरक्षी क्षेत्र कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कैसा क्षेत्र है, वो संरक्षी है। ये चीज प्रूव करनी है। तो हमने 2 पॉइंट लिए, ए पॉइंट और दूसरा आपका बी पॉइंट। और ए पर पोटेंशियल को मान के चल रहा हूं मैं VA, और बी पर पोटेंशियल को मान के चल रहा हूं VB। और मान लीजिए कोई आवेश है हमारे पास Q, और उस Q आवेश को A से B तक ले जाने में वर्क निकालना है, और उस वर्क को कह रहे हैं WAB। तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज, कौन सा चार्ज लेके जा रहे हैं, मान लो Q लेके जा रहे हैं, Q नोट भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q को ले जाने में जो वर्क है वो WAB है। तो WAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WAB हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या चीज होती है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब यहां से चले तो VB माइनस, इसका मतलब WAB की जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई Q और VB माइनस VA, इक्वेशन फर्स्ट। आपने जाने में कार्य निकाल दिया। और ये कैसा क्षेत्र है, यहां पे ये विद्युत क्षेत्र है, और हमको प्रूव करना कि वो क्षेत्र हमारा कैसा है, संरक्षी है। अब क्या करें भाई, करने को हमें करना क्या है, हमें एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालना है, जाने में और फिर लौट के आने में। और उस वर्क डन को 0 अगर हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है अगर 0 हमने प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वो जो क्षेत्र होगा हमारा कैसा होगा, संरक्षी क्षेत्र होगा। इसका मतलब भाई लौट के आने में और वर्क निकालो। तो जब लौट के आ रहा है तो उस वर्क को हमने नाम दे दिया WBA। और अब WBA की बात करें तो WBA इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा B। लेकिन अब डेल्टा B क्या होगा, फाइनल अब ये होगा और इनिशियल ये होगा। तो आप लिखोगे VA माइनस VB, इक्वेशन सेकंड। और टोटल वर्क डन के लिए दोनों वर्क डन को जोड़ दो, तब कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए W इक्वल टू हो जाएगा WAB प्लस WBA। और दोनों को जोड़ने के बाद W इक्वल टू, दोनों की वैल्यू लगा दो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिए Q दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, Q को कॉमन ले लिया। WAB में से क्या बचा, VB माइनस VA। और इसमें से क्या बचेगा, VA माइनस VB। VA से VA कट गया, VB से VB कट गया, W इक्वल टू आ गया
और W0 आने का मतलब ये है, क्योंकि वो डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, वो कैसा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो विद्युत बल है, कैसा बल है? संरक्षित बल है। क्लियर?